द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन क्यों नहीं गए थे, जानिए ऐसे अनसुने किस्सों के बारे में। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन महाभारत की रचना हुई थी। हम सब ने बचपन में महाभारत भी देखा है। कुछ लोगों ने अपनी दादी या नानी के मुख से भी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इसी महाभारत के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ महाभारत के अनकहे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला, एकमात्र कौरव जो अब तक नहीं मरा। युयुत्सु धृतराष्ट्र का ऐसा पुत्र था जो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बावजूद भी बचा रहा। दरअसल युयुत्सु का जन्म धृतराष्ट्र की पत्नी से नहीं हुआ था, वह दासी का बेटा था। दासी से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु की उम्र लगभग दुर्योधन की उम्र से बराबर ही थी। दूसरा, वो कारण जिससे दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया था। दुर्योधन का विवाह पहले ही हिकलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुका था और दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह दोबारा किसी से विवाह नहीं करेगा। इसीलिए दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया था। तीसरा, सारे कौरव पांडवों के खिलाफ नहीं थे। जी हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु और विकर्ण ने पांडवों के खिलाफ किए गए कौरवों के एक्शन प्लान का विरोध किया था। उन्होंने भारे दरबार में द्रौपदी के चीरहरण का भी विरोध किया था। चौथा, द्रौपदी का भाई एकलव्य का अवतार था। वास्तव में एकलव्य का जन्म वासुदेव के भाई देवाश्रम के यहाँ हुआ था, लेकिन वे जंगल में खो गए थे। उनका पालन पोषण एक निषाद हिरण्यधनु ने किया था। एकलव्य बाद में जरासंध के यहाँ तीरंदाजी करते थे। जब श्री कृष्ण रुक्मणी को विवाह के लिए लेकर जा रहे थे, तब जरासंध और शिशुपाल ने उनका पीछा किया। एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया था। कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया, लेकिन एकलव्य की गुरु निष्ठा के कारण उसको अवतार का वरदान दिया गया। पांचवा, खतरनाक योजनाओं के पीछे शकुनी का छिपा हुआ एजेंडा। दरअसल धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। द्रौपदी के पिता सुबल ने निश्चय किया था कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का भोजन छोड़ देंगे ताकि एक व्यक्ति मजबूत बने जो कि धृतराष्ट्र का प्रतिशोध ले सके। इस काम के लिए शकुनी को चुना गया। छठा, महाभारत का रचयिता खुद भी उसमें एक चित्र है। कहानी के अनुसार सत्यवती का विवाह शांतनु से होने से पहले उनके पुत्र महर्षि पराशर से था। महर्षि पराशर की बात मानने से पहले सत्यवती ने 3 वरदान मांगे थे, जिसमें से एक ये था कि उससे उत्पन्न पुत्र एक बहुत बड़ा संत होगा। इसके बाद सत्यवती ने यमुना के द्वीप पर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम था कृष्ण द्वैपायन, जो बाद में व्यास नाम से जाने गए। 7वां, धृतराष्ट्र और पांडु के पिता एक ही थे। दरअसल भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे भी कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। शांतनु से पैदा हुए सत्यवती के दोनों पुत्रों की मौत उम्र से पहले ही हो गई। अब बचे थे भीष्म, 2 विधवा बहुएं और खाली सिंहासन। अब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जिनके आने के नियोग से दोनों बहुएं गर्भवती हुई। अंबिका ने धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया था। 8वां, दुर्योधन का नाम सुयोधन था। इसी तरह दुशासन का नाम सुशासन था, लेकिन उनके खराब कार्यों के कारण उनके नाम से सु हटकर दु हो गया। अगला है भीष्म के पोते बार्बरिक। भीष्म के पोते बार्बरिक के पास विशेष शक्तियां थी, इसलिए श्री कृष्ण को उनसे सिर मांगना पड़ा। भीष्म के ग्रैंडसन व घटोत्कच के पुत्र के पास भगवान शिव के वरदान की वजह से एक विशेष तीर था जिससे लोगों को मारा जा सकता था, लेकिन बार्बरिक का प्रण था कि वह हमेशा हारने वालों के पक्ष से ही लड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि वह जिस भी पक्ष से युद्ध लड़ेंगे वे अपने आप जीतने वाला पक्ष हो जाएगा, तो पूरे युद्ध में सभी लोग मारे जाएंगे। फिर कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया ताकि युद्ध के पहले रणक्षेत्र को पवित्र किया जा सके। आखिरी, भीम राज सिंहासन के वास्तविक वारिस थे। इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़े से पीछे की कहानी बतानी पड़ेगी। शांतनु ने गंगा नाम की नारी से विवाह किया था, जिससे उन्हें 8 पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन ये पुत्र वास्तव में देवता थे, जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन जब वे 8वें पुत्र की हत्या करने जा रहे थे, तभी शांतनु ने उन्हें रोक दिया
और ये 8वें पुत्र भीष्म ही थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।